मेरे YouTube चैनल अग्रवाल क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। मैं आज इस क्लासेज पे आप सभी के लिए कक्षा 9वीं के लिए प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न संख्या 1 व 2 लाया हूँ। यदि यह वीडियो आप सभी को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। तो हम प्रश्न 1 हल करना शुरू करते हैं। इसमें हमारा प्रश्न 1 है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। यह हमारा पहला प्रश्न है। निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमको इस बहुपद में x के मान सबसे पहले 0 रख के देखना है, फिर x का मान -1 रखना है, तो लास्ट में x का मान हमको 2 रख के देखना है और तीनों आंसर लिखने हैं। तो इसमें हम सबसे पहले करेंगे x बराबर 0, यानी जो ये बहुपद है 5x - 4x स्क्वायर प्लस का 3, यह हमारा बहुपद है। इसमें हमारा x का मान रखना है 0 रखना है हमें इसमें x का मान। तो 5 × 0 - 4 × 0 का स्क्वायर प्लस का 3, ये हमारा हो गया। इसके बाद 5 को 0 से इंटू करेंगे तो 0 और 0 का 0 है स्क्वायर 0 और 0 को 4 से गुणा करेंगे तो 0 और प्लस का 3, यानी 0 प्लस का 3 बराबर इसका आंसर आएगा हमारा 3 प्लस का 3। तो इसका हमें x बराबर 0 रखने पर हमारा आंसर आ रहा है 3। अब सेकंड रखना है हमें x बराबर माइनस का 1। सेकंड है हमारा x बराबर माइनस का 1। ये हमें एक का मान अब माइनस का 1 रखना है। संख्या है हमारी 5x - 4x स्क्वायर प्लस का 3, यह हमारी संख्या है। अब इसमें हमें x का मान रखना है माइनस का 1। तो माइनस का 1 - 4 माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस का 3, यह हमने यहाँ तक कर दिया। इसके बाद 5 × -1 बराबर माइनस का मान। हम जब किसी भी धनात्मक संख्या को ऋणात्मक संख्या से गुणा करते हैं तो आंसर ऋणात्मक में ही आता है। और इसका आंसर आएगा हमारा माइनस का 1 का स्क्वायर 1, क्योंकि माइनस का 1 × -1 बराबर प्लस का 1, तो माइनस का 1 × -1 बराबर प्लस का 1, प्लस का 1 × 4 बराबर माइनस का 4, क्योंकि माइनस का 4 को प्लस का 1 से गुणा करेंगे तो माइनस की संख्या आएगी। इसके बाद प्लस का 3, तो माइनस का 4 और माइनस का 5 बराबर माइनस का 9, और यहाँ आ जाएगा हमारा प्लस का 3। यहाँ पर हमारा हो गया। इसके बाद इसका आंसर आएगा हमारा माइनस का 6, क्योंकि इसमें माइनस की संख्या 9 है और प्लस की संख्या 3 है, तो इसमें माइनस की संख्या बड़ी है, तो इसमें इसलिए यहाँ पर हमने माइनस का चिन्ह लगाया और 9 में से 3 को हटा के हमने 6 लिखा। तो ये हमारा सेकंड x बराबर माइनस का 1 भी हो जाएगा। अब हमारा है थर्ड है हमारा x बराबर 2। तो हमें अब x का मान इसमें 2 रख के देखना है। तो हमारी संख्या है 5x - 4x स्क्वायर प्लस का 3, यह हमारी संख्या है। इसके बाद हमको x का मान रखना है 2। हमने इनमें x का मान 2 रख दिया। अब हमें इसे हल करना है। तो 5 × 2 बराबर 10, 2 का स्क्वायर 4 और 4 × 4 बराबर 16 और प्लस का 3, ये हमारा हो गया। इसके बाद हम सबसे पहले प्लस और प्लस की संख्या जोड़ेंगे, तो प्लस की एक ही है और एक ही है। इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो 10 और 3 बराबर 13 और माइनस की संख्या को अलग निकाल देंगे। अब हमने इसमें देखना है इसमें प्लस की संख्या बड़ी है या माइनस की। इसमें माइनस की संख्या बड़ी है तो इसमें भी हमारा माइनस का चिन्ह ही आएगा और 16 में से 13 को घटा देंगे। घटा हम उल्टा सीधा कैसे भी सकते हैं। तो ये हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट हो चुका है।
मैं आशा करता हूँ कि आप सभी के समझ में आया होगा। तो अब हम प्रश्न संख्या 2 को हल करते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p का मान 0, p का मान 1 और p का मान 2 ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 2 है हमारा, हमें निम्न बहुपदों यानी नीचे हमारा 4 बहुपद दे रखे हैं, इनमें सबसे पहले हमने रखा है p का मान 0, फिर सेकंड नंबर पर रखना है हमें p का मान 1 और थर्ड नंबर पे रखना है हमें p का मान बराबर 2। हर बहुपद में हमें 3 p का मान 0, p का मान 1 तथा p का मान 2 रख के देखना है। तो अब हमारा पहला बहुपद है हमारा py बराबर y स्क्वायर माइनस y और प्लस का 1। ये हमारी इसमें पहली संख्या है। तो अब हमें सबसे पहले इस बहुपद में इन तीनों को रखकर मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम रखेंगे p बराबर 0, p बराबर y यानी y का मान हमने 0 रख दिया। तो यहाँ भी इस संख्या में भी हमें y का मान 0 रखना पड़ेगा। 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस का 1 यानी 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 प्लस का 1। तो 0 माइनस 0 बराबर 0, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा प्लस का 1। ये हमारा p बराबर 0 रखने पर मान आया। अब हमें रखना है p बराबर 1 बराबर, अब y स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर यानी माइनस 1 और प्लस का 1, ये हमारा हो गया। इसके बाद हम 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस का 1 यानी 1 माइनस 1 बराबर 0, 0 प्लस का 1 यानी 1। ये हमारा इसका हो जाएगा। हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, माइनस और 1 प्लस का 1 कट जाएगा और 1 का स्क्वायर 1, तो हमारा इसका आंसर आएगा 1। अब थर्ड नंबर पे हमें p बराबर 2 रख के देखना है। तो y स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस का 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस का 1, 4 माइनस 2 बराबर 2 प्लस 1 यानी 3। हमें इस बहुपद का हमें तीनों का मान रखने पर आंसर मिल चुका है। 0 का मान रखने पर 1 का मान रखने पर भी 1 तथा 2 का मान रखने पर हमें 3 आंसर प्राप्त हो रहा है। तो यह हमारा पहला बहुपद हो जाएगा। अब है हमारा बहुपद नंबर 2। इसमें हमें कुल 4 बहुपद दिए हुए हैं। बहुपद नंबर 2, दूसरा बहुपद है हमारा pt बराबर 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर माइनस t। ये हमारा आंसर है। अब हमें इसमें भी तीनों मान रख के देखने हैं। तो p बराबर सबसे पहले हम रखेंगे 0 यानी 2 प्लस 0 प्लस 2 यानी 0 का स्क्वायर माइनस 0 की क्यूब। यह हमारा इसका यहाँ तक हो जाएगा। अब हम करेंगे 2 प्लस 0 प्लस 2 यानी 4, 2 प्लस 0 का स्क्वायर 0, 0 इंटू 2 बराबर 0, तो 0 प्लस 0 और 0 की क्यूब बराबर 0। यह हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद प्लस का 0 माइनस का 0 कट जाएगा, तो इसका आंसर आएगा हमारा 2। तो इसका आंसर हमारा 2 आ जाएगा। अब हम रखेंगे p बराबर 1।
इसमें भी ऐसा ही कर देंगे। 2 + 1 बराबर 3 प्लस 1 की स्क्वायर 1 और 1 × 2 बराबर 2 माइनस 1 की क्यूब 1 यानी 5 - 1 बराबर 4। इस तरह हमारा p बराबर 1 रखने पर भी मान आ जाएगा। अब हम रखेंगे p बराबर 2, तो 2 + 2 + 2 स्क्वायर माइनस क्यूब की घात क्यूब, ये हमारा यहाँ तक हो जाएगा। 2 और 2 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूनी 8 माइनस 2 की क्यूब 8, तो प्लस का 8 माइनस का 8 कट जाएगा, इसका आंसर हमारा बचेगा 4। इस तरह हमारा बहुपद दूसरे बहुपद का भी आंसर आ जाता है। अब है हमारा बहुपद नंबर 3। तीसरे बहुपद में है px बराबर x की घात q। ये हमारा तीसरा बहुपद है। इसमें भी हमें तीनों चीज रख के देखनी है। सबसे पहले रखेंगे हम p बराबर 0 यानी 0 की घात q, तो इसका आंसर आएगा हमारा 0। फिर रखना है हमको p का मान 1 यानी 1 की घात q, तो इसका आंसर आएगा हमारा 1। और तीसरे नंबर पर रखना है हमारा p बराबर 0 यानी 2 की घात q, यानी 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, q यानी 3 बार गुणा करना है 2 को, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो इसका आंसर भी हमारा तीसरे बहुपद का भी हमारा आंसर आ जाता है। अब हम करेंगे बहुपद नंबर 4 हल। बहुपद नंबर 4 है हमारा px बराबर x - 1 और x + 1। यह हमारा बहुपद नंबर 3 है। तो हमें सबसे पहले p का मान 0 रख के देखना है, तो 0 - 1 और 0 + 1 यानी 0 - 1 यानी माइनस का 1 और 0 + 1 यानी प्लस का 1, तो इन दोनों गुणा करेंगे। तो गुणा करने पर माइनस को प्लस से गुणा करते हैं तो माइनस आता है, और 1 × 1 बराबर 1, तो ये हमारा p बराबर 0 का मान आ जाएगा। अब हम रखेंगे p बराबर 1 यानी 1 - 1 1 + 1, तो 1 - 1 बराबर 0 × 1 + 1 बराबर 2 बराबर 0। 0 किसी संख्या से गुणा करते हैं तो हमारा 0 ही आता है। अब तीसरे नंबर पर रखेंगे हम p बराबर 2, तो 2 - 1 और 2 + 1, तो ये हमारा हो जाएगा 2 - 1 बराबर 1 और 2 + 1 बराबर 3, तो 1 × 3 बराबर 3, तो ये हमारे चौथे बहुपद का भी हल हो जाता है। और इस तरह हमारा ये प्रश्न हल होता है। तो यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना तथा इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन भी जरूर दबाना। और यदि कुछ ना समझ आया हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर भी जरूर बताना। धन्यवाद।